भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था 1947 में 1947 में मनाया गया था, तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राष्ट्रपति पहले हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर उसके बाद अब जाके 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पीएम भारत के 14वें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। इस वक्त मैं हामिद अली परेड ग्राउंड पुलिस लाइन में खड़ा हूं, जहां पे आपको बताना चाहेंगे 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया बड़े ही हर्षोल्लास से। जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारी और जिला अधिकारी, नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, तमाम पुलिसकर्मी और महिला थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सभी लोग यहाँ पे थे, जिनको सम्मानित भी किया गया है। और बच्चों ने, अलग अलग स्कूल के बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम भी दिखाया है और देशभक्ति पे भी कार्यक्रम दिखाया है। जो प्रोग्राम था वो भी दिखाया गया है। और यहाँ तक है आइस जो हैं, जो मतलब व्यायाम करने वाले हैं यानी योगा करने वाले, वो भी अपना कर्तव्य यहाँ दिखाए हैं, किस तरह से लोग योगा करें। और पुलिस अधीक्षक ने जो बताया है पूरे देशवासियों को, जनपद वासियों को, पूरी पुलिस की तरफ से सभी को धन्यवाद किया है। यहाँ तक है कि मंडल आयुक्त जो थे उन्होंने भी जो देश में होने वाले कार्यक्रम है उसके बारे में बताया है और अपनी सरकार की उपलब्धियाँ बताई है और पुलिस की उपलब्धियाँ बताई है, पुलिस किस तरह काम करती है और किस तरह से लोग रहें और पुलिस उनके साथ रहेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। यानी कि जो मंडल आयुक्त थे, यानी तमाम तरह के अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद थे। ये पुलिस लाइन का परेड ग्राउंड है, जहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि ये भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था 1947 में मनाया गया था, तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राष्ट्रपति पहले हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर उसके बाद अब जाके 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पीएम भारत के 14वें हैं। और भारत के लोग और यानी कि हिंदुस्तान के लोग, गोंडा के लोग, सभी लोग यानी कि अपने अपने घरों पे, अपने अपने चौराहों पे, अपने अपने कॉलेज में, अपने अपने कार्यालय पे मतलब गणतंत्र दिवस मनाए हैं। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है। और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और शहरवासियों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरा कार्यक्रम दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या कार्यक्रम आज पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में हुआ पुलिस अधीक्षक के द्वारा। और यहाँ तक है मंडल आयुक्त जो थे यानी कि वो भी थे, डीआईजी भी थे और सभी अधिकारी थे। अरुण मौली थे जो हैं यहाँ के सीडीओ मैडम यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, सभी लोग अधिकारीगण यहाँ पे थे। तमाम पुलिसगण यहीं पे दिखा सकते हैं। यहीं पे पुलिस अधीक्षक महोदय भी थे, डीआईजी भी थे। यहीं पे मतलब जो है सलामी यहीं से ली गई है और डीआईजी भी सर थे। और यहाँ पे तमाम तरह के पुलिसकर्मियों को यानी कि जो अच्छा कार्य किए हैं जनपद में, बेस्ट कार्य किए हैं, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी आपदा हो जिसमें खड़ी रही पुलिस, उनको प्रमाण पत्र, पदस्थी पत्र दिया गया है। यानी कि उनको जो पद दिया जाता है पुलिस अधीक्षक के द्वारा वो भी दिया गया है। सभी लोग इसमें थे। अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय भी थे इसमें। और यहाँ तक है कि नगर कोतवाल राजेश सिंह भी यहाँ पे थे, क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार सिंह और महिला शिल्पा वर्मा जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं सदर, वो भी थी। और तमाम थाना जो महिला थाना
अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे थी, सभी यहाँ पे थी और सभी को मतलब जो है अपने अपने जो कार्य है उसके क्षेत्र में जो बढ़िया काम किए हैं उसको यहाँ से इनाम भी से नवाजा गया है पुलिस अधीक्षक के द्वारा। और ऐसे भी आगे काम करने के लिए पुलिस को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। हर चप्पे चप्पे पर रहे, यानी अभी जो कार्यक्रम हुआ है अयोध्या में भव्य कार्यक्रम हुआ है, यानी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है 22 जनवरी को, उसमें भी जो गोंडा पुलिस थी बॉर्डर पे पूरी तरह से इस तरह निगरानी रखे हुई थी, हर चप्पे चप्पे पे नज़र थी, यहाँ तक ड्रोन से भी नज़र थी। यानी कार्यक्रम को सफल बनाना है, किसी तरफ से अफरा तफरी ना हो और सुचारू रूप से रास्ता भी चलता रहे। रास्ता डाइवर्ट किया गया था बड़ी गाड़ियों के लिए, चाहे वो कनैलगंज क्षेत्र से डाइवर्ट किया गया हो और यहाँ पर गोंडा में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्जी कुआं से डाइवर्ट किया गया मनकापुर की तरफ। तमाम तरह के से पुलिस को खड़ा किया गया था और पुलिस ने बाखूबी, गोंडा पुलिस ने अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। उसके लिए इनाम से भी पुलिस अधीक्षक और डीआईजी ने नवाजा है। हर पुलिसकर्मी को यानी कि इनाम दिया गया है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे। मैं भी बताना चाहूँगा, जनपद के स्कूल के जितने बच्चे थे वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिखाए हैं, देशभक्ति पे कार्यक्रम दिखाए हैं और जो बच्चियों के साथ अत्याचार होता है, महिला सशक्तिकरण जो होता है उसके बारे में भी दिखाया गया है। महिला किस तरह से मतलब आगे बढ़ रही है, किस तरह उनको बढ़ाया जा रहा है। हम जाने की कोशिश करते हैं, एलबीएस के जो यहाँ पे हैं आए हुए हैं उनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर क्या कह रहे हैं इस मसले पर? सर अपना परिचय दीजिए। सर आए हैं, एलबीएस के हैं, सर परिचय दीजिए। प्रोफेसर आर.बी. सिंह बघेल, मुख्य नियंता श्री लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज गोंडा। आज इस गणतंत्र दिवस के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे, सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शताब्दियों तक पराधीनता में रहने के बाद स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलनों के माध्यम से जो देश को आज़ादी प्राप्त हुई है, निश्चित रूप से उन तमाम सेनानियों के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करने के साथ साथ उनके दिए हुए भारत के सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण भाव से राष्ट्र की सेवा के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि देश निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए
अपनी पहचान को बड़ा कर रहा है। हमारे इन प्रयासों के प्रतिफल स्वरूप भारत कभी देश के रूप में नहीं, एक विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। छात्र छात्राओं, नागरिकों, अभिभावकों तथा राष्ट्र के प्रत्येक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले समर्पित लोगों के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपने उत्तरदायित्वों का अनुपालन करें, अनुशासित जीवन को जीने का प्रयास करें, लोगों के लिए मार्गदर्शक बने और स्वयं राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार पुनः अभिव्यक्त करते हुए मैं राष्ट्र को निरंतर प्रगति पथ पर आगे ले चलने के लिए स्वयं को दृढ़ संकल्पित करता हूं और सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा और दुनिया में विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। ये थे प्रोफेसर साहब, डिग्री कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के थे, जो बता रहे थे राष्ट्र के प्रति किस तरह से खड़ा रहे और बच्चे भी खड़े रहे। बच्चे भी आए हैं, जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम बेटा? आस्था पांडे। पांडे जी, बताइए कहाँ से हैं? लखनऊ से। अरे वाह, किस स्कूल में आप पढ़ रही हैं? रविचंद्र अकेडमी। क्या आपने यहाँ पे कुछ दिखाया है? यस, हाँ, डांस दिखाया था। वाह, किस गाने पे? बेटी हिंदुस्तान की। बेटी हिंदुस्तान की, वाह, बेटी हिंदुस्तान की। और ये भी, क्या नाम बेटा? सर्जना मिश्रा। क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ के लोग बहुत काइंड हैं और अच्छे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी आपको मतलब बुलाया था सामने? हाँ, एसपी साहब ने बुलाया था आपको? यस सर। क्या कहे? अच्छा, चलिए, बच्चे हैं और ये टीचर हैं शायद स्कूल की, इससे भी जाने की कोशिश करते हैं। जब तक ये बच्चे को ये पढ़ा लिखा के और पास करके यहाँ तक लाई हैं, यानी कि बहुत ही मेहनत करना पड़ा होगा बच्चों के साथ। क्या नाम है? गरिमा मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए कितने बच्चे थे? ये हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं जी। अच्छा। और इन्होंने बेटी हिंदुस्तान की बताया है कि भारत की बेटी किसी से कम नहीं, वो हर चीज़ में आगे निकलेगी और पुरुष से बराबर कंधे से कंधा मिला कर चलेगी। और भारत की हिंदुस्तान की जो बेटी है वो हमेशा आगे रहे। और क्या कहते हैं, ऐसे जैसे आज हमने देखा कि हर भारतवासी के चेहरे पे एक खुशी है, हम चाहेंगे कि ऐसे ये खुशी बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत। एक और है, वो भी क्या नाम है? क्या है, प्रोफेसर है, क्या है कि टीचर सर। बताइए कि आज ये गणतंत्र दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहेंगी अपने बच्चों को जो पढ़ा रही हैं, मतलब शिक्षा दे रही हैं? क्या बच्चे करें, आगे बढ़ें, और क्या मतलब अभिभावक करें? सर, अभिभावक को तो करना ये चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहें और उनको जो सेल्फ से वो सोचें। ये नहीं कि उनको प्रेशर किया जाए, उनको ये कहा जाए कि बेटा नहीं आप यही करिए। उनमें जिनमें इंटरेस्ट हो, जिनमें रुचि हो, उस फील्ड में उन बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये अभिभावक और ये टीचर सबकी ये जिम्मेदारी है। किस क्लास के टीचर हैं आप? जी सर, मैं तो क्लास अभी मैं जूनियर की टीचर हूँ। हाँ सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। और एक बच्ची है जो पूरा भारत का नक्शा लिए हुए है। क्या नाम बेटा? देवांशी पांडे। देवांशी पांडे जी, आप पूरे भारत के वेशभूषा में हैं, क्या प्रोग्राम किए हैं आप? बेटी हिंदुस्तान की। बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की है, बेटी हिंदुस्तान की खड़ी भी है, आप देख सकते हैं। और ऐसा ही मतलब जज्बा बना रहे, हिंदुस्तान का नाम रोशन होता रहे, ऐसा ही लोग बच्चे थे। हम सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल क्या कह रहे थे, और सुनाएंगे जो मंडल आयुक्त थे उन्होंने क्या कहा है मन से, उसको भी सुनाते हैं आपको। अवसर पर आपके द्वारा बधाई संदेश। देखिए, गणतंत्र दिवस जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दिन जो है हमारा संविधान हम लोगों ने अंगीकृत और अधिनियमित किया था। इस पावन पर्व पे सभी जनपद गोंडा के जनपद वासियों को गोंडा पुलिस पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और नया साल आगे आने वाला जो है हम सभी के लिए मंगलमय हो, और जो सिद्धांत हमारे संविधान ने हमें दिए हैं उन संविधानों को सब हम लोग भली भांति समझें और अपने जीवन में उसे आत्मसात करें। यही मेरी सबसे अपेक्षा और निवेदन रहेगा। और पुनः इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जनपदवासियों को गोंडा पुलिस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मित्र